झारखंड हाईकोर्ट में पेशी हुई सरकार के सबसे बड़े नुमाइंदे या यूं कहें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सबसे करीबी अफसर की, जो फिलहाल झारखंड में भी मुख्य सचिव हैं, अविनाश कुमार की, और जस्टिस थे राजेश कुमार, जिन्होंने देखिए अपनी दलील दी। और उस दलील के दौरान क्या कुछ जज साहब ने इनको कानून का पाठ पढ़ाया, और इस कानून के पाठ में लैंड म्यूटेशन, लैंड एक्विजिशन जैसे तमाम मुद्दे थे। देखिए क्या कुछ हुआ झारखंड हाईकोर्ट की सुनवाई में। बात है, हम भी सहमत हैं, बट हु इज द एडजुकेट, वेयर इज द प्रोसेस जहां ये चीज रिजॉल्व, ये बात सर इस केस क्योंकि सभी केसेस में अलग-अलग हम से चार क्राइटेरिया में, 3 इधर है, 1 इधर है, 2 उधर है, 2 1 इधर है। बट इस केस में जो हम लोगों ने भी देखा सिस्टम, फेवर ज्यादा सर स्टेट ज्यादा है, लेकिन कुछ तो है सर, काफी ज्यादा है सर। कुछ भी ज्यादा है। उनकी तरफ जो है उनकी तरफ जो है वो डाउटफुल है सर। कम 10% डाउटफुल होता है, डाउटफुल ये मान लेते हैं। ये तो हु परिस्थितियां विल सर, डिसाइड, यही तो हम पूछ रहे हैं। हम आपकी बात से 100% सब, हम आपकी बात से 100% सहमत हैं। देयर आर टू डिफरेंस ये रीट पिटीशन कैन बी फाइल्ड और रीट पिटीशन कैन बी डिसमिस्ड, दोनों में हेल ऑफ द डिफरेंस। फाइल कर सकते तो फाइल हो, डिसमिसल चाहिए तो डिसमिसल हो, लेकिन फोरम तो होगा। हु विल डिसाइड विद सिटीजन कहां जाके रोए, एक रोने का जगह तो उसको दीजिएगा। वेयर इज दैट प्लेस, यही रूल ऑफ लॉ, शायद रूल ऑफ लॉ में यही। सर आपके पास इसी युवा है। हाँ। अपनी बात रखते हैं सर, हम हाँ, तो तो- अपनी बात रखते हैं। हाँ, तो यही तो कहा ही सर, है। इस केस में टिल्ट काफी हद तक हमारे फेवर में सर। हु विल डिसाइड, सर जो हमारा क्लेम है सर, हाँ। अब या हम तो आपकी क्लेम मान लें, या तो सर डिसाइड कर दें या तो जो तो हम डिसाइड करेंगे। रिपोर्ट में तो एक नया प्रोसेस हो जाएगा। उसी के लिए बार बार करें कि व्हेन देयर इज ऑलरेडी ए प्रोसेस अंडर द लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, एक सिविल कोर्ट ऑलरेडी बना हुआ है, व्हाई नॉट टू रेफर ऑल सच डिस्प्यूट, यूटिलाइजेशन पावर अंडर 64 और पहले 18 था, जो भी हो, आप सिविल कोर्ट में आप रेफर कर दीजिए। वहाँ पर रेफरेंस में जो एक बात और ध्यान रखिएगा, वेन एवर लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग चलता है, इसका कल्मिनेशन बड़ा बढ़िया है। जिसने भी बनाया है लॉ, पूर्वज के विजडम पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि नो डिस्प्यूट रिमेन्स, नो फोरम रिमेन्स, सारा खत्म हो जाता है। इट वेस्ट इन द स्टेट गवर्नमेंट, फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस, कुछ नहीं बचता है। रेफरेंस में एक ही प्रोसीडिंग चलता है कि वेदर इट शुड बी मोनेटाइज्ड एंड हु इज रेसिपिएंट ऑफ द मोनेटाइज्ड मनी, नन एल्स। किसका क्या राइट है, किसका टाइटल है, पोजीशन है, कुछ मतलब लेना नहीं। ये डिटर्मिनेशन है स्टेपिंग स्टोन ओनली फॉर द इंटाइटलमेंट टू रिसीव मोनेटाइज्ड मनी और वेदर मोनेटाइजेशन इज रिक्वायर्ड, बस इसी के लिए। ये दो प्रोसेस कौन करें? ये फोरम, न्यूट्रल फोरम हैज टू बी देयर। अगर न्यूट्रल फोरम नहीं रहेगा या कोई हम फोरम क्रिएट नहीं करेंगे तो रूल ऑफ लॉ नेगेट होगा। बस मेरा इतना ही कर, हम नहीं कह रहे हैं कि आप गलत हैं, यू मे बी राइट। आप है कह रहे हैं कि रीट पिटीशन शुड बी डिसमिस्ड इन लिमिने, हम डिसमिस करेंगे सुन के, लेकिन हम रीट पिटीशन फाइलें नहीं करने देंगे किसी को, नहीं ना। तो वही हम कह रहे हैं कि वेयर इज द फोरम, एक फोरम तो दीजिए जहां पर की चीजों को सेटल किए। अब फोरम हैज टू बी न्यूट्रल, इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर सिस्टम। जो भी हम लोग डिवीजन ऑफ पावर की बात फिलोसफी कर रहे हैं या फिलोसफी बात करें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की, नोबडी कैन बी जज इन इट्स ओन कॉज, तरह तरह का फिलोसफी है। लेकिन मोटा मोटी, क्योंकि ये अगर एक केस हो रहता है तो हम रिजॉल्व कर देते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट इफ इट इज ए रूटीन मैटर देन देयर हैज टू बी फोरम। इससे हुआ ना, बहुत सारे रूटीन मैटर आए। रूटीन मैटर आया तो हम लोग ने जेट क्रिएट करवाया, झारखंड एजुकेशन के लिए। अगर दो चारों केस रहता तो हम भी रिजॉल्व कर देंगे, रीट कोर्ट में रिजॉल्व कर देंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी कोर्ट को। लेकिन रूटीन तो नहीं ना चलेगा, तो फंडामेंटल राइट का जो भी आएगा हम इंटरटेन करेंगे। लेकिन ये रूटीन जब हो रहा है डेली अफेयर्स में 24/7 का कंसेप्ट है, देयर हैज टू बी फोरम, और फोरम ऑलरेडी लॉ प्रोवाइड की। व्हाई नॉट टू यूटिलाइज दैट फोरम? हम नहीं कर रहे पैसा आप दे दीजिए, डिस्प्यूट तो दीजिए, लेट द डिस्प्यूट शुड बी रिजॉल्व। अगर आप जीत गए तो नहीं है, अगर आप हार गए तो दीजिएगा पैसा। सूट चलेगा, फर्स्ट अपील होगा, सेकंड अपील होगा, जो हो वहाँ तो
एलोबरेट प्रोसेस है ना, फर्स्ट अपील होता है ना, जी सेकेंड अपील भी होता है, तो क्यों नहीं एक प्रोसेस तो दीजिए। तो नहीं एक्विजिशन में जाइएगा, तो नहीं एक्विजिशन में जाइएगा, वही तो बोल रहे हैं बार बार, हम तो जान रहे हैं, तो इसी बोल रहे हैं, या तो दूसरा उपाय है सूट। हाँ, तो जहां सूट में जाएंगे तो आपका पावर हाउस बंद कर देते हैं ऑर्डर 3912 में। प्राइमा फेसी का क्या कंसेप्ट है, चल रहा है तो चलते हुए बंद कर देंगे, कोई मतलब नहीं है। फिर बताते हैं ऑर्डर 3912 का भी कंसेप्ट जान लीजिए, इस पर जस्टिस इकबाल को किताब भी लिखना पड़ा था छोटा छोटा। प्राइमा फेसी केस मतलब तराजू नहीं है कि कौन भारी हो रहा है, वंस केस हैज बीन एक्सेप्टेड प्राइमा फेसी केस मिला, कंसेप्ट ये। अब चल रहा बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और इरेपेबल लॉस ऑफ डिग्निटी, तो मोनेटाइजेशन के कंसेप्ट में जाते हैं। एक लाइन लिखते हैं, अगर रेसिडेंशियल हाउस है तीनों क्राइटेरिया पूरा हो गया, ऐसे ही स्टे कर देते हैं, है ना। फिर कॉमर्शियल फील्ड है, छोड़ देते हैं, अगर मान लीजिए किसी का उस पर आर्टिकल 21 है, उसे ब्रेड एंड बटर मिल रहा है, क्राइटेरिया फुलफिल्ड, स्टे मिल जाएगा। और अगर स्टेट का मेलाफाइड दिखेगा तो एक चौथा क्राइटेरिया क्रिएट करके उसको स्टे कर दें, क्योंकि स्टेट का पावर हैज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन, नथिंग एल्स। हम इस केस के मेरिट पर नहीं है कि किस तरफ जाएगा, हम देख रहे हैं कि सिटीजन को हम फोरम कहाँ, आई हैव टू गिव ए फोरम, ये तो हम नेगेट नहीं करते, एक फोरम तो हमको इसको देना होगा, वही फोरम दे देते हैं सूट का, हाँ तो हम देंगे सूट का फोरम, लेकिन हेंसफोर्थ हम याद रखेंगे कि सरकार सब जमीन में अपना जमीन, यू आर डिक्लेयरिंग एनी लैंड एज ए गवर्नमेंट लैंड, यू आर ए जज अंडर विच कैपेसिटी यू आर डिसाइडिंग इट इज ए गवर्नमेंट लैंड, मे बी रिकॉर्ड इन योर फेवर। आपको ये डिसाइड करने का पावर किसने दिया, और अगर आप डिसाइड कर रहे हैं तो हम लोग अदरवाइज डिसाइड करेंगे, पावर स्टेशन आपका बंद कर देंगे, क्योंकि बिना सिटीजन को फोरम दिए हुए हम नहीं होने देंगे। देयर हैज टू बी ए फोरम, और नॉन कंट्रोवर्शियल फोरम, नो प्रॉब्लम वाला फोरम खाली वही हो सकता है लैंड एक्विजिशन, क्योंकि वहां स्टे का कंसेप्ट नहीं, देयर कांट बी एनी स्टे, वेदर इट इज ए मोनेटाइज, वेदर इट शुड बी मोनेटाइज और नॉट, खाली यही इश्यू चलता है। लेकिन सिविल सूट में, इस केस में नहीं भी आपको मान लीजिए पिटिशनर को नहीं भी रिलीफ, दूसरा केस में सिविल सूट में उसको स्टे मिलेगा, हम यही लिखेंगे लॉ में, इट विल बी सर्कुलेटेड इन द कोर्ट बिलो, कि जहां इस तरह का डिस्प्यूट आता है आपको प्रायोरिटी बेसिस पर सुनना है, ऑर्डर 3912 का पिटिशन डिसाइड करना है, उसका अपील आएगा हमारे पास, वो भी देख लेंगे, योर प्रोजेक्ट विल बी इन ट्रबल, इंटायर प्रोजेक्ट विल बी इन ट्रबल। आप डेलिबरेटली डिस्प्यूट के एरिया में जाना चाहते हैं, योर इंटायर प्रोजेक्ट विल बी इन डिस्प्यूट। हम लोग किसी केस में डेलिबरेटली नहीं जाना चाहते, वही तो बोल रहे हैं, वो एरिया ही ऐसा है, सूट का ऐसा एरिया है जहां पर पावर है, लैंड एक्विजिशन में किसी के पास पावर नहीं है टू स्टॉप द प्रोजेक्ट, वहां खाली इतने रहेगा कि पैसा मिलेगा कि नहीं। सर कैन देयर बी सेकंड अल्टरनेटिव, आप बताइए। सर सर और सम ट्रिब्यूनल, सम मतलब एक नहीं तो जैसे ट्रिब्यूनल का कंसेप्ट है, जैसे आपका सीसीएल में है, एनएचएआई में है, सीसीएल में खास करके या तो बाई एग्रीमेंट कर लीजिए, सीसीएल में का देखिएगा, और क्या कहते हैं लैंड एक्विजिशन क्या होता है, पोल बिल्डिंग एरिया, उसमें दो क्राइटेरिया है, एनी लैंड के पास जाते हैं तो अगर आप मानते हैं उसका अधिकार तो नेगोशिएट कर लीजिए, नेगोशिएट करके पैसा डिसाइड, मतलब दोनों पार्टी नेगोशिएट के बाई म्यूचुअल एग्रीमेंट कहानी खत्म, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया है एनी डिस्प्यूट, अगर आप कहते हैं हम नहीं देंगे या कम देंगे या बेसी देंगे या जो भी है डिस्प्यूट, वहाँ ट्रिब्यूनल बना हुआ है हेडेड बाई द रिटायर्ड एग्रीमेंट, वो डिसाइड कर देगा, लेकिन प्रोजेक्ट कांट बी स्टॉप। हमारा ये कंसर्न, हम खाली ये नहीं देख रहे हैं कि सोशल बेनिफिट, सोसाइटी का भी बेनिफिट, स्टेट का भी बेनिफिट, इंडिविजुअल भी बेनिफिट, दोनों अगर सिंक्रोनाइज किया जा सके और बिना कन्फ्लिक्ट का जोन में जाए हुए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए अगर न्याय हो सकता है तो हम उस एरिया को क्यों नहीं,
मेरा यही बस करते हैं, क्योंकि जो दूसरा एरिया जो बार बार आप लोग बोलते हैं बिना किसी दिमाग लगाए हुए कि अगर सूट के एरिया में भेजेंगे तो ऑलवेज देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आपका प्रोजेक्ट रुक जाएगा। हमने सुना है, शायद इधर हम नहीं जा पाए या ध्यान नहीं दिए, वकील तक ज़्यादा ध्यान देते थे कि मान लीजिए आप रजरप्पा जा रहे हैं, आपके रोडों पर मकान खड़ा है ना, जिंदगी भर खड़ा रहेगा, छू नहीं पाइएगा, सूट में गया हुआ है, स्टे मिला हुआ है, चलेगा सुप्रीम कोर्ट, चलेगा।